स्टूडेंट। तो आज हम लोग पेपर यानी सी टेट 2024 जो आने वाला है उसका आज हम कुछ महत्वपूर्ण सीडीपी का प्रश्न देखेंगे। कैसे क्या आता है, कहाँ से आता है। तो ज़्यादा नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक, जैसे कि आपको पता ही है कि आपका सिलेबस जैसे कि सीडीपी ये एक ऐसे महत्वपूर्ण है चैप्टर है, यानी ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर एक सब्जेक्ट में, मैथ में भी, उसके बाद साइंस, हिंदी और जो आपकी एक लैंग्वेज होगी या उर्दू या फिर इंग्लिश, अन्य जो भी सब्जेक्ट है पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए मैथ। उसके बाद आपको ईवीएस देखने को मिलेगा। ईवीएस लैंग्वेज 2 गो रहेगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और ये आपको हो गया। ठीक, ये पेपर तो आपको सीडीपी 1, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पढ़ना पड़ेगा और हर एक चैप्टर में आपको सीडीपी का तो जो चैप्टर है उससे तो आपको 30 नंबर रहेगा ही। जैसे मैथ पढ़िएगा तो मैथ में पेरागोजी में भी काम करता है, आपको 2 से 3 नंबर ये इसमें भी देखने को मिलता है सीडीपी से। साइंस में भी पेरागोजी होता है, उसमें भी आपको कम से कम 4 से 5 देखने को मिलेगा। हिंदी में भी 5 क्वेश्चन ऐसे रहेगा सीडीपी से ही। जितना भी जो भी सब्जेक्ट का पेरागोजी आप पढ़ोगे, ठीक, उसमें हर एक में आपको सीडीपी का सहायता लेना ही पड़ेगा। तो सीडीपी का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक, यानी कि बच्चे को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे क्या देखना है, इसी सब चीज में आज हम ये 10 से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और हर एक पे डिस्कस करेंगे ऑप्शन पे कि ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा। और जब हम सीडीपी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पर डे यानी कि हर एक दिन एक एक चैप्टर, एक क्लास में एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद समझ के आंसर देना है। ठीक, तो आज आ रही है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन ये है, कौन सा सही है। अब इस चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सी बात सही है। ठीक, पहला बोल रहा है क्या, विकास एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि विकास जो है मानसिक प्रक्रिया है, सिर्फ मानसिक यानी कि मेंटली ही प्रक्रिया है। उसके बाद बोल रहा है, सॉरी इसका यहाँ आ गया, विकास एक भौतिक प्रक्रिया है, यानी कि विकास जो है फिजिकल प्रक्रिया है। ये ऑप्शन सही लग रहा है। अब देखते हैं, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, सिर्फ गुणात्मक ही है। विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, तो आपको न तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, न ही मानसिक है, न ही गुणात्मक है। विकास एक भौतिक प्रक्रिया है, यह एक नेचुरली है। ये सोसाइटी में जैसे जैसे लोग रहते हैं वैसे वैसे हर एक चीज का विकास। अब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे विकास के बारे में, ये क्या होता है ना कि ये सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूस होता है, यानी कि हमेशा चलता रहता है। ये नहीं कि 1 साल बाद 2 साल बाद रुक जाएंगे। इसी में एक आता है वृद्धि आता है, ये एक टाइम बाद रुक जाता है, ये एक टाइम बाद रुक जाता है। लेकिन विकास जो है उम्र के साथ साथ और अच्छी होती जाती रहती है। ठीक, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ठीक, अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि एक लड़की को 10 साल की उम्र में, एक लड़की को 10 साल की उम्र में और दूसरी को 13 साल की उम्र में मानसिक धर्म शुरू हो जाता है। मानसिक धर्म आप जानते ही हैं। ठीक, शुरू हो जाता है, विकास के किस सिद्धांत का उदाहरण है। अब बोल रहा है कि कोई दो लड़की है, एक की उम्र, एक लड़की की उम्र 10 साल है और दूसरा का 13 साल है। अब देखो दोनों का उम्र तो डिफरेंट है और उसका जो मानसिक धर्म शुरू होता है इस स्टेज में आके, यानी कि 10 साल की उम्र में एक का हो जाता है और एक का 13।
तो हम देखेंगे, अब यहां से ऑप्शन देखते हैं। विकास का संबंध है, विकास का संबंध है, विकास विभिन्न दरों पर होती है, विकास एक विकास एक निश्चित पैटर्न या पैटर्न क्रम का अनुसार होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। देखो, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, ये हर एक में। अब ये नहीं कि कोई बच्चा पैदा हुआ और वो चलना स्टार्ट, दौड़ना, चलना नहीं दौड़ना स्टार्ट कर देगा। ये जो होती है स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक, सामान्य से पहले लोग क्या करेगा, ऐसे जब बेबी आती है तो ऐसे मतलब उसको उठा हुआ नहीं होता, करवट नहीं चेंज होता, धीरे धीरे वो करवट चेंज, दौड़ना, उठना, बैठना, खाना पीना खुद से करने लगता है। पहले क्या था, दूसरे पर नहीं था, डिपेंड था, तो सामान्य में था, फिर उसके बाद विशिष्ट की ओर जाता है। विकास का संबंध है, संबंध तो है लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। विकास विभिन्न दरों पर होती है, ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ठीक, विकास विभिन्न दरों पर होती है, क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि 10 या 13 वर्ष की उम्र में ही मानसिक धर्म शुरू हो जाएगी। तो विकास क्या है, विभिन्न दरों पर होती है। ठीक, यहां तक समझ गए। अब चलते हैं आगे की क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो, यहाँ बताते हैं कि मानव विकास में आनुवंशिकता, आनुवंशिकता क्या होता है, एक होता है हेरिडेटी, HE, और एक होता है एनवायरमेंटल, ठीक, यानी कि पर्यावरण, H × V, तब डेवलपमेंट होता है। यानी कि अब ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। देखो, जहां पे आपको एकमात्र दिखे वो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक, निगेटिव टैग वर्ड है। अब जैसे कि दूसरा दूसरा ऑप्शन है, पर्यावरण प्रभाव मानव के विकास को पूरी तरह से आकार देता है। अब देखो, पर्यावरण ही पूरी तरह से विकास को आकार देगा। अगर मेरी हाइट बढ़ रही है तो पर्यावरण से तो डिपेंड नहीं कर रहा, वो क्या करता है, जेनेटिक्स से करता है। तो ये भी ऑप्शन आपको गलत है, ये भी एकमात्र बोले गलत है। उसके बाद बोल रहा है, न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण। अब देखो, जैसे कि बोले हेरिडिटी, तो हेरिडिटी तो देता है और पर्यावरण भी देता है। ये बोल रहा है कि न तो, यानी कि ये भी नहीं देता और ये भी नहीं देता। भाई, यही दोनों तो देता है, तो ये भी ऑप्शन आपको गलत। लास्ट में बचा क्या, 4, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया में मानव विकास को प्रभावित करता है। तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, विद्यालय को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है क्योंकि वे, क्यों कहा जाता है, सामाजिक प्रगति के कारण और साधन सुझाना है, समाज द्वारा स्थापित होते हैं, हमारी संस्कृति के ज्ञान, विचारों और रीति रिवाज को भविष्य की पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। तो यहाँ देखो, हम लोग जो स्कूल या कोई संस्था मतलब होता है या खुला रहता है या खोलते हैं, तो उसका क्या मुख्य कारण होता है कि हम सामाजिक प्रतिक्रिया के तरीका और साधन का सुझाव करें। तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं आगे की क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डूवी, ये एक क्या है, मनोवैज्ञानिक है। ये जब हम पढ़ेंगे, कुल 5 से 6 मनोवैज्ञानिक के बारे में थ्योरी पढ़ना है। जैसे कि आता है आपको जीन पियाजे, वाइगोस्की, ले वाइगोस्की, उसके बाद जॉन डूवी, उसके बाद हावर्ड गार्डनर। तो ये सब है, जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे। इसका कहने का मतलब है कि प्रगतिशील कक्षा में जॉन डूवी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है। कक्षा में लोकतांत्रिक के लिए जगह नहीं होना चाहिए। देखो, अब जगह नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है भाई, सभी को लिए जगह होना चाहिए, सभी को एक समान देखना चाहिए। अब देखते हैं, छात्रों को सामाजिक समस्या और स्वयं को हल करने की सक्षम होना चाहिए। ये बात कुछ हद तक सही लग रही है कि बच्चे को खुद को मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देना चाहिए। जिज्ञासु छात्र को अंतर्निहित करना चाहिए, ये भी निगेटिव वर्ड है, तो इसको भी काट देना चाहिए। कक्षा में छात्रों को कक्षा में देखा जाना चाहिए कि सुनना नहीं चाहिए। अब देखो, देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि देखा जाना चाहिए लेकिन सुनना नहीं चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपको गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, तो अब हम आगे की देखते हैं।
अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन छठा नंबर है कि बुद्धि और रचनावाद। बुद्धि क्या होती है? मेंटल, यानी दिमाग से। रचनावाद के बीच संबंध में कौन सा कथन सही है? अब बोल रहा है कि बुद्धि और रचनावाद के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सॉरी, यहाँ ऑप्शन नहीं हटा, तो ये वन हो गया, ये टू, थ्री, फोर, ठीक। अब देखो, रचनावाद अभिव्यक्त के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। अरे कौन सा बात है, बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो ये भी गलत, ठीक। अब बोल रहा है कि बुद्धि और रचनावाद केवल पर्यावरण से प्राप्त होती है। देखो, बुद्धि जो है, अब किसी का माइंड जो है तेज होता है तो क्या बोलते हैं कि पापा पे गया, इसका पापा का भी माइंड ऐसा ही है, मम्मी पे गई है, फिर दादा पे गया, ऐसे बोलते हैं। रचनावाद केवल, तो केवल भी आ जाए तो निगेटिव टैग वर्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बोलता है ना कि बच्चा हर एक टाइप में जा सकता है, मतलब बुद्धि उसकी फैमिली से आ सकती है, हेरिडिटी से, इन्वायरमेंट से, मतलब उसकी ये आती है। बुद्धि और रचनावाद में कोई अंतर नहीं होता है। देखो, अंतर होता है। ये बुद्धि आप अर्न करते हैं या फिर आपको जेनेटिक मिलता है, रचनावाद में कोई अंतर नहीं। तो ये भी ऑप्शन आपको गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए? बुद्धि और रचनावाद मानव व्यक्तिगत के दो स्वतंत्र कार्य है, यानी कि दोनों ही जरूरी है। तो आपका ऑप्शन फोर हो जाएगा, ठीक। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक। अब आगे की क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन है आपको 8 नंबर, ठीक। सॉरी, 7। कौन सा एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न नहीं है? बोल रहा है कौन सा एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न नहीं है। मुक्त, देखो, ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड होता है। एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। ऐसी क्वेश्चन जो क्लोज है, अब बोलेंगे कि दिल्ली की राजधानी, सॉरी, भारत की राजधानी कहाँ है, तो बोलेगा दिल्ली, ठीक। बोलेंगे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। ये सब क्या है कि रटा रटा हुआ है क्वेश्चन, मतलब आंसर जो है इसका क्लोज है। जैसे फिल इन द ब्लैंक दे देंगे, तो ये भी क्या होगा, आपको रटा हुआ है। ओपन एंडेड होता है कि कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि हर एक का क्वेश्चन अलग अलग होना चाहिए। तो एक पेड़ दिन के समय कितना गैस छोड़ती है, ये पता है? हम्म। पत्ती का क्या कार्य है, ये सबका अलग अलग होगा। कि पत्ती सर ऑक्सीजन लेते हैं, पत्ती से हमको जलावन मिलती है, और भी कार्य मिलती है। पत्ती से हम अपने ड्रेस बनाते, जैसे पहले जमाने में ड्रेस बनाते थे, तो इसका अलग अलग कार्य है। जल का उपयोग, ये भी बच्चा अलग अलग लिखेगा। बताइए कि छड़ी के टुकड़े का उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो ये भी अब बच्चा अलग अलग बता सकता है। लेकिन एक पेड़ दिन में कितना गैस छोड़ती है, ये एक क्लोज एंडेड हो गया, ना। तो आपको यही पूछ रहा था कि कौन नहीं है। ये सब तो मुक्त अंतर वाला क्वेश्चन है, और ये नहीं है, ये क्या है, क्लोज एंडेड है। ये था सब ओपन एंडेड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ऐसे ये हर एक, देखो, क्वेश्चन एक है, लेकिन आपको इससे दो चीज सीख मिल गया कि ओपन एंडेड यानी कि मुक्त अर्थ, और क्लोज एंडेड यानी क्या होती है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। अब देखो, बाल विकास में क्या, कहाँ से कहाँ, तो हम जीरो से मृत्यु तक करते हैं, यानी कि जब तक उम्र रहती है, मृत्यु तक होती है। ऐसा तो नहीं है कि हम जीरो से लेकर 10 साल तक के पढ़ेंगे। तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, गर्भ से, यानी गर्भ से जीवन पर्यंत तक चलती है, ठीक। कहाँ, गर्भ से जीवन पर्यंत चलती है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, तो ये क्या है, गर्भ से। अब गर्भ से किशोरावस्था, किशोरावस्था क्या होता है, यानी कि 18 साल। और ये गर्भ क्या हो गया, जीरो, यानी कि जब बच्चे बोर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, तब से लेकर 18 वर्ष ही तक पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत ही है। तो इसी प्रकार पढ़ना है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन इस प्रकार है बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के प्रमुख अंतर क्या है? अब देखो, बाल बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास, अब इसमें अंतर क्या होता है कि अब इसका देखो, ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। अध्ययन पद्धति में अंतर, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। क्षेत्रों में अंतर, कार्यों में अंतर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं कैसे नहीं होगा, देखो, किसका अंतर होता है। अगर हम किसी बच्चे को घर में ही हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे, तो उसको पर्यावरण के बारे में, विकास के बारे में, जैसे कि हम लोग कैसे रहते हैं, बोलते हैं, वो नहीं पता चलेगा। हम लोग कैसे खाते हैं, हम लोग किसी से कैसे बात करते हैं। किसी बच्चा जब अगर बेबी होता है, उसको 10 साल के लिए अगर अकेला ही उसको छोड़ दिया जाए खाना पीना दे के, तो उसको ना तो भाषा आएगी, ना ही उसको ड्रेसिंग सेंस आएगा, कैसे क्या पहनना है। तो ये क्या कहता है, क्षेत्रों में अंतर होता है, ठीक।
क्षेत्रों में अंतर यानी कि अगर आप मान लो अमेरिका में रहते हो तो आपका अमेरिका का कल्चर पता होगा, अमेरिका का ड्रेसिंग सेंस पता होगा, अमेरिका का आपको लैंग्वेज पता होगी, इंडिया का नहीं होगा। तो इसी प्रकार है, क्षेत्रों में अंतर होती है। ठीक, आगे की क्वेश्चन देखेंगे। आगे की क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन में क्या जाता है? बाल मनोविज्ञान के व्यवहार और वैज्ञानिक अध्ययन में क्या जाता है? बाल मनोविज्ञान में, शिक्षक मनोविज्ञान में, किशोर मनोविज्ञान में। तो ये तीनों आपको गलत हो जाएगा। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक, आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे की क्वेश्चन है कि 6 से 7 वर्ष के बालक 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? अब कोई बच्चा है, अब अपने घर के पास ही देखो, कोई बच्चा 6 से 7 वर्ष की है, तो उसको किस चीज में मन दिल लगता है? एकाई मतलब एकाकी यानी अकेले रहना, ये तो गलत है। सामूहिक, सामूहिक में रहते हैं, बात तो सही है। ये भी बात सही है, कुछ हद तक अकेले रहते हैं लेकिन उतना नहीं है। सामूहिक, इकाई और सामूहिक दोनों, हाँ ये हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अकेले भी रहते हैं और समूह में भी रहना पसंद करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों था। अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो सामूहिक मार सकते थे, लेकिन जब इकाई और दोनों दिया हुआ है तो ये आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, भाषा विकास की अवस्थाएं या चरण है। क्या है भाषा विकास की अवस्थाएं या चरण? क्या है? वाक्य का प्रयोग करना, बात तो ठीक है, वाक्य का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, ये भी एक वाक्य है। बोलने की तैयारी, कुछ बोलने से पहले सोचते हैं, उसके लिए तैयारी करने। जैसे कहीं भाषण देना है तो उसके बारे में हम क्वेरी करते हैं, यानी ढूंढते हैं क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, किसके किसके ऊपर भाषण करना है। ये भी है। शुद्ध उच्चारण, उच्चारण भी आपका सही होना है। अब ये नहीं कि तो टेढ़ी मेढ़ी या उल्टा पुल्टा लैंग्वेज बोल रहे हैं जैसे किसी को अच्छा न लगे, तो उच्चारण भी सही होना चाहिए। तो तीनों ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन 4। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अब देखो, विकास कभी नहीं समाप्त होगा, बात तो सही है। यह किसकी प्रक्रिया है? विकास, अब जैसे कि विकास कभी नहीं समाप्त होगा, हम बताएं विकास कब तक चलता है? ये कब्र तक चलता है, कब्र तक चलता है, यानी कि जन्म से कब्र तक चलता है। तो यह जो है एकीकरण का सिद्धांत है ना, गलत। यह अंतः क्रिया का सिद्धांत है, ये अंतः क्रिया का सिद्धांत है, ये भी गलत। अंतः संबंधित सिद्धांत है, देखो है अंतः संबंधित, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। और 4 क्वेश्चन देख, ऑप्शन देख लेते हैं। निरंतर का सिद्धांत, यह निरंतर चलता है, वेरी गुड। ये ऑप्शन आपको सटीक लग रहा है कि यह निरंतर चलता है। अब ये नहीं है कि विकास जो है 2 साल में कुछ हुआ उसके बाद रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। ये निरंतर चलता चलता रहता है, यानी कि हमेशा। तब ना बोलते हैं कि एक्सपीरियंस ज्यादा है। अब आपसे उम्र में बड़ा होगा तो ही नहीं एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसके अनुभव यानी कि कार्य पे निरंतर मतलब जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो विकास निरंतर चलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशव अवस्था। देखो एक बात बता रहे हैं, जब सीटेट करीब आएगा तो हम निगेटिव और पॉजिटिव बताएंगे। ठीक, तो देखो, केवल शैशव अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल सिर्फ शैशव अवस्था का, गलत। केवल, सॉरी यहाँ भी गलत। केवल बाल अवस्था में विशेषता की, ये भी गलत, क्योंकि सिर्फ बाल अवस्था का पढ़े, सभी का पढ़े, गर्भ से लेके कहाँ तक पढ़े, किशोर की अवस्थाओं का अध्ययन करना। यही है बाल विज्ञान। जब हम सीटेट के लिए पढ़ेंगे तो गर्भ से लेके किशोरावस्था तक पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। ये जो है 4 स्टेजेस होते हैं। तो ये जब हम जीन प्याजे पढ़ेंगे या अवस्थाएं पढ़ेंगे, बाल अवस्थाएं, तो भी उसमें भी हम बताएंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस काल से को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? अब देखो, कौन सी काल में विकास जो है अत्यधिक दबाव में हम रहते हैं? हम कौन सा काल में रहते हैं? प्रवृत्ति माध्यमिक, माध्यमिक में भी नहीं रहते हैं, वृद्ध अवस्था में भी नहीं रहते हैं, प्रौढ़ अवस्था में भी नहीं रहते हैं, किशोर अवस्था में रहते हैं। जब हम 18 साल की उम्र हो जाते हैं तो मेरा फ्यूचर ये वो वगैरह, घर की प्रेशर, ये कैसे नौकरी लग जाए, कैसे हम टीचर बन जाए, तो इस तरह की दबाव आने लगता है, तो किशोरावस्था इसमें आ जाए। तो आज का क्लास यहीं तक है। ठीक, अगर अच्छी लगी क्लास तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक, आगे की जब वीडियो आएगी तो इससे आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम क्लास भी टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, बाय।